हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक श्रीवास्तव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो रिवाइज कर दिया गया है। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है और इसमें कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया। तो क्या क्या है एग्जैक्ट, एग्ज़ाम कब होंगे, टॉपिक्स कौन से हटाए गए हैं और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कौन सा अब आपको नहीं करना, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले। हम सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम की। अब जो ये बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम आपको दो पार्ट में देना है, कह सकते हैं, एक टर्म 1 और एक टर्म 2। टर्म 1 जो नवंबर दिसंबर में होगा, जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो मल्टीपल चॉइस होंगे और ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, एक आपको सेलेक्ट करना होगा। जो मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे वो सब्जेक्टिव हो, उसमें ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, उसमें आपको पेपर सॉल्व करना होगा। ये अभी इंफॉर्मेशन ये बताई गई। टर्म 1 में जो चैप्टर्स हैं पहले हम उसे देख लेते हैं। टर्म 1 में यहाँ देखें हमने चैप्टर नंबर लिखा है जो आपके एनसीईआरटी बुक का है और यहाँ हमने उस चैप्टर का नाम लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक का रिलेशन फंक्शंस, सेकेंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस, फोर्थ चैप्टर है डिटर्मिनेंट, फिफ्थ चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सिक्स चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव और 12th चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक का जो टर्म 1 में आने वाला है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। केवल यही इतने चैप्टर्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस टर्म 1 में पूछे। जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो सभी टर्म 2 में चले गए और टर्म 2 भी देख लेते हैं हम। टर्म 2 में है 7th चैप्टर एनसीईआरटी बुक का, वह है इंटीग्रेशन। 8th चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, 9th चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, 10th चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा 2D, 11th चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D और 13th चैप्टर वह है प्रोबेबिलिटी। ये टर्म 2 के सिलेबस। तो टर्म 2 के चैप्टर्स कह सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि रिलेशंस एंड फंक्शंस में कौन सा टॉपिक हटाया गया है, कौन सा टॉपिक डिलीट किया गया और उससे रिलेटेड कौन सा एक्सरसाइज है जो अब आपको नहीं करना। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में एक टॉपिक हटाया गया है कंपोजिट फंक्शन, जिसमें हम ग्राफ, फॉग, इन्वर्टेबल ये सब कैलकुलेट करते थे। तो कंपोजिट फंक्शन अब आपको नहीं करना, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया कंपोजिट फंक्शन। और कौन सा हटाया गया है? कंपोजिट फंक्शन के बाद जो दूसरा टॉपिक हटाया गया वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन ये इसके पहले के एग्जाम में भी हटा दिया गया। अब कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज बनता है वो है एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 आपको नहीं करना और बाइनरी ऑपरेशन से जो रिलेटेड एक्सरसाइज बनता है वो है एक्सरसाइज 1.4। तो अब आपको ये दोनों एक्सरसाइज नहीं करने हैं फर्स्ट चैप्टर के। और अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे वो भी अब आपको नहीं करना। ठीक है, आते हैं सेकेंड चैप्टर पर। सेकेंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं वो टॉपिक अब नहीं आपको। तो जो इनवर्स की प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये टॉपिक अब आपको नहीं करना। और अब इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा एक्सरसाइज है जो आपको नहीं करना, वो है एक्सरसाइज 2.2। अब आपको ये, अब ये भी अंडरस्टूड है, जैसा मैंने पहले चैप्टर के लिए कहा है कि इससे रिलेटेड जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे वो अब आपको नहीं। थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में एक टॉपिक हुआ करता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसमें हम रो को ऑपरेट करते हैं R1, R2, R3 के बेस पर, वो अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ये अब आपको नहीं करना। और एक टॉपिक और हटाया गया है, हम ए इनवर्स निकालते थे।
मैट्रिक्स। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई ए करते थे, इक्वेशंस भी सॉल्व करते थे। अब ए इनवर्स भी अब नहीं कैलकुलेट करना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये अब आपको नहीं। तो अब इन दोनों से रिलेटेड कौन सा एक्सरसाइज है जो आपको नहीं करना, वो एक्सरसाइज है इन दोनों को मिलाकर एक्सरसाइज 3.4 जो अब आपको नहीं। और इससे रिलेटेड जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे वो डिटर्मिनेंट पर आते हैं। डिटर्मिनेंट में जो प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट वो अब आपको नहीं करनी। डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज होते थे 6, वो अब आपको नहीं करनी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये टॉपिक अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब तुरंत हमें यह जान लेना चाहिए कि इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कौन सा है। वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.2, ये अब आपको नहीं करना। और इससे रिलेटेड जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे वो भी नहीं करना। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में एक थ्योरम बताया जाता है, मीन वैल्यू थ्योरम और रोलीज थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम जिसे एमवीटी और रोलीज थ्योरम, रोलीज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ये टॉपिक्स अब आपके सिलेबस से हटा दिए, ये अब आपको नहीं करना है इस कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर से। तो अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कौन सा बनता है, वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.8, अब आपको ये। और अंडरस्टूड है मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो एमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम और रोलीज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो भी नहीं करना। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में जो जितनी एक्सरसाइज हैं वो सारी एक्सरसाइज एक एक टॉपिक पर है। जैसे एक है टेंजेंट एंड नॉर्मल है, एक है रेट ऑफ चेंज है, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक मैक्सिमा मिनिमा, एक अप्रॉक्सीमेशन, इस तरह से हैं। तो इसमें 2 टॉपिक्स को हटा दिया गया है, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और एक अप्रॉक्सीमेशन। तो अब इसकी मीनिंग 2 एक्सरसाइज गए, क्योंकि जैसा मैंने कहा एक एक टॉपिक से रिलेटेड एक एक एक्सरसाइज है। तो कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, increasing and decreasing function and approximation, ये दोनों टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो इन दोनों से रिलेटेड जो एक्सरसाइज बनते हैं वो हैं 6.1 एंड 6.4, ये दोनों एक्सरसाइज अब आपको नहीं करना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और अप्रॉक्सीमेशन इससे रिलेटेड नहीं करना। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग में एक तो एक्सरसाइज है बेसिक कॉन्सेप्ट का और एक है स्टेटमेंट के बेस पर। स्टेटमेंट के बेस का जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड, वो अब आपको नहीं करना। ये 3 तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन पर बनता है, एक मैन्युफैक्चरिंग पर बनता है, एक डाइट प्रॉब्लम बनता है, वो अब आपको नहीं करना। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चंस केस स्टडी के बेस पर होंगे। ये डिलीट तो किया गया है लेकिन फिर भी आपको ये एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। ये डिलीट तो किया गया है फिर भी आपको ये एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको केस स्टडी में मिलेंगे। तो इसमें मैं इसीलिए लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक नहीं, कुछ क्वेश्चंस हटाए गए हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप सभी उसे भी पढ़ लें, अदरवाइज केस स्टडी के क्वेश्चंस आपसे नहीं। तो ही एक्सरसाइज है, आप इसे कर, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस हैं जो डिलीट करने के बाद, जो रिवाइज्ड करने के बाद आपको पढ़ने हैं, और जो हटा दिया गया है वो तो आपको पढ़ना ही नहीं है। अब देख लेते हैं कि इनका वेटेज क्या है। वेटेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड एक चैप्टर का वेटेज 8 मार्क्स है, मीनिंग इसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस कवर होंगे और इनवर्स ट्रिको कवर होगा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इन दोनों का वेटेज 10 मार्क्स है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी
एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इन दोनों को मिलाकर वेटेज बनता है 17 मार्क्स और लीनियर प्रोग्रामिंग का वेटेज बनता है 5 मार्क्स। ये टोटल मिलाकर 40 मार्क्स बनेगा और 10 मार्क का जो 10 मार्क्स के असेसमेंट कुल जो आपको देगा, तो टोटल मिलाकर 50 मार्क्स का आपका पेपर बन जाए। आप स्कूल से अपना रिलेशन अच्छा मेंटेन करके रखें जिससे आपको 10 के 10 पूरे मार्क्स मिल जाए और 40 मार्क्स का ये है, आप चेक कर लेंगे, इसी के अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन। तो ये था टर्म 1। टर्म 2 पर चलते हैं। टर्म 2 में जो चैप्टर्स हैं उसमें पहला चैप्टर है इंटीग्रल। इंटीग्रल में क्या क्या हटाया गया है वह आप देख लें। सबसे पहले लिमिट ऑफ ए सम, बड़ा अच्छा टॉपिक हुआ करता था। इसमें 7 to 8 क्वेश्चंस बनते थे, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में बनता था पहले, लेकिन अब वह टॉपिक हटा दिया गया है लिमिट ऑफ ए सम, और इस पर बेस सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है जो बुक के पीछे है वो भी हटा दिया। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी हटा दिया गया और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज बनता था वो है एक्सरसाइज 7.8। तो मीनिंग अब एक्सरसाइज 7.8 आपको नहीं करना और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज में होंगे वो भी अब आपको नहीं। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल में दो तरह से हम कैलकुलेशन करते थे। दो एक्सरसाइज में दो टॉपिक्स यूज होते थे। एक होता था एरिया बाउंडेड बाय द कर्व और दूसरा होता एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। तो जो एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स है वो अब हटा दिया गया है सिलेबस। एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ये अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो होता है वो है एक्सरसाइज 8.2। तो अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज 8.2 भी हटा दिया गया। अब इससे रिलेटेड जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे वो भी नहीं आपको करने। डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का मेथड होता था, तो अब वो टॉपिक हटा दिया गया है। मीनिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का जो मेथड है वो अब आपको नहीं करना। मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अब आपको नहीं करना है। और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 9.3। तो अब एक्सरसाइज 9.3 भी नहीं करना है और इससे रिलेटेड जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे वो भी नहीं करना। नेक्स्ट आता है वेक्टर अलजेब्रा। भाई वेक्टर अलजेब्रा में सब कुछ आपको करना है, केवल एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज को छोड़, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज को छोड़कर आपको सब कुछ करना है। इसमें कोई भी टॉपिक नहीं हटाया, ठीक है। तो अब सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स जो भी हैं, केवल यही है कि अकेला चैप्टर है जिसमें से नहीं कुछ हटाया गया और सब तो वैसे हटाए ही गए हैं कुछ, तो इसमें आपको पूरे करने हैं कंप्लीट। इसको मैं ट्रिक लगा दे रहा हूं। नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D में कुछ क्वेश्चंस होते थे जो एंगल वाले क्वेश्चंस होते, जो हम कैलकुलेट करते थे साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू निकालते, तो वो अब आपको क्वेश्चंस नहीं करने, एंगल वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल्स, ये अब आपको नहीं करने हैं। और ये इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो है एक्सरसाइज 11.3। लेकिन अब आप चेक कर लेंगे कि अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं एक्सरसाइज 11.3 में जो एंगल पर बेस्ड नहीं है, तो उनको आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। केवल उस एक्सरसाइज में जो एंगल वाले क्वेश्चंस हैं, मोस्टली एंगल वाले क्वेश्चंस ही हैं, उसको आप नहीं करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। अब जो एंगल वाले क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में वो भी आपको नहीं करने। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम जब प्रोबेबिलिटी पढ़ लेते हैं तो उसमें मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए कहा है। मीन, वेरिएंस, बाइनोमियल, बर्नौलीज थ्योरम, ये सभी हैं। तो जो मीन वेरिएंस का टॉपिक है वो अब आपको नहीं करना। कौन कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं? मीन, वेरिएंस,
बाइनोमियल थ्योरम, ये अब आपको नहीं करने, ये टॉपिक्स इतने हटा दिए गए हैं। और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं वो कौन कौन से हैं भाई? मीन और वेरिएंस पर एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 13.4, और बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 13.5। तो ये दोनों आपको नहीं करने और सभी आप कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज तो चला गया और अंडरस्टूड है ये। इस पर बेस्ड जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो भी अब आपको नहीं करने हैं। तो ये जो टॉपिक्स हटाए गए वो ये रहे। और अब हम देख लेते हैं कि इस सेकेंड टर्म के जो चैप्टर्स हैं उनका वेटेज क्या है। तो जरा देखते हैं। 7th, 8th और 9th, ये 3 चैप्टर्स, इंटीग्रल, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन तीनों को मिलाकर वेटेज बनता है 18 मार्क्स। दूसरा वेक्टर अलजेब्रा 2D और 3D, इन दोनों को मिलाकर वेटेज बनता है 14 मार्क्स। और प्रोबेबिलिटी अकेले वेटेज बनता है 8 मार्क्स। तो ये भी 40 हो गया, एक बार चेक कर लें। हाँ 40 है। और 10 मार्क्स जो असेसमेंट है, जनरल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट का है, तो स्कूल आपको देगा। तो 10 मार्क्स मिलाने के बाद ये 50। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस टर्म 1 टर्म 2 वेटेज के साथ। आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन